गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में हम लोग थ्योरम 6.4 को देखने वाले हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यदि कोई ट्रांसवर्सल ईएफ किसी दो पैरेलल लाइन जिसका नाम ए बी और सी डी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ईएफ इनका ट्रांसवर्सल है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यह ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को ए बी को पी पर और सी डी को के पर इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो प्रत्येक पेयर इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि इसे तीन नामों से जाना जाता है। एक कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, दूसरा को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ एंगल बी पी के और एंगल पी के डी के बारे में बात की जा रही है कि द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया है, कोई दो एंगल यदि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ हमें ये बताना है कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो एंगल बी पी के और एंगल पी के डी का सम 180 डिग्री होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या प्रूव करना है ये लिख लें, क्या गिवन है वो भी लिख लें। गिवन है ईएफ ट्रांसवर्सल है, कब, किसका, ए बी पैरेलल सी डी का, और टू प्रूव में क्या करना है हम लोगों को, इसे लिख लें। टू प्रूव में एंगल बीपी के, एंगल बीपी के प्लस एंगल पी के डी इक्वल्स 180 डिग्री, इसे प्रूव करना है। आ जाते हैं प्रूफ। क्लियरली मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद बनाया जाएगा। यहां देखा जाए, यदि पीएफ नाम की रे ए बी लाइन पर खड़ी है तो इस पीएफ नाम की रे के द्वारा ए बी नाम के लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है। एक एंगल हो जाएगा एंगल एपी के और दूसरा हो जाएगा एंगल बीपी के। क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे? और यदि ऐसा है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लैंग्वेज के रूप में आप अपने कॉपी पर नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल ए पी के प्लस एंगल बीपी के इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों हुआ ये 180 डिग्री, कैसे हुआ ये 180 डिग्री, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर लिखनी जरूरी होगी। आते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं क्या ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल हैं और क्या ईएफ इनका ट्रांसवर्सल है। यदि ऐसा है तो एंगल ए पी के और एंगल पी के डी में कोई रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी? यस। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। यहां आगे लिखते हैं, एंगल ए पी के इक्वल एंगल पी के डी। क्यों है ऐसा, ये आप जाने, यहां लिख लीजिएगा जरूर अपने नोटबुक में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जरा हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां एक फर्स्ट इक्वेशन में इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो लिखा गया है एंगल ए पी के, उसकी जगह पर क्या हम लोग एंगल पी के डी लिख सकते हैं। और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब बन जाएगा एंगल पी के डी, या इसे ऐसे भी कह ले, एक लाइन लिख ले, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो फाइनली हमें मिल जाएगा एंगल पी के डी, जो कि ए पी के की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया है यहां पर, प्लस एंगल
BPK इक्वल 180 डिग्री। ये तो बड़ा आसान था यार। कोई दिक्कत? ओके। और अपना आज का सेकंड थ्योरम है थ्योरम 6.5। ये थ्योरम 6.5 जो है वो थ्योरम 6.4 का कन्वर्स थ्योरम है। जो बातें हम लोगों ने 6.4 में साबित किया है जस्ट उसी का ये अपोजिट बात है। जरा ध्यान से देखें। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट्स टू लाइंस, यहाँ पैरेलल लाइन का जिक्र नहीं है। यदि कोई ट्रांसवर्सल EF किसी दो लाइन AB और CD को ट्रांसवर्स करता है सच दैट, और इस तरीके से ट्रांसवर्स करता है, अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। इस तरीके से ट्रांसवर्स करता है कि इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। यदि ऐसा है देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि ऐसा है तो यह दो लाइन AB और CD आपस में पैरेलल में होंगे। ये हमें दिखाना है, शो करना है। आइए चलते हैं। पहले यहां पर गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास में कि यह ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को AB और CD को ट्रांसवर्स कर रहा है, जिससे कि एंगल BPK यानी एंगल BPK प्लस एंगल PKD इक्वल्स 180 डिग्री। यह गिवन है। साथ ही साथ उसके बाद कह रहा है तो आप साबित करें, यानी टू प्रूव AB पैरेलल CD। ये हमें प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस पर। जरा देख लें पिछले थ्योरम के जैसे ही फिर से हम लोग यहां पे आते हैं। यदि यह PF नाम की रे AB पर खड़ी है तो क्या एंगल APK यानी दिस एंगल और एंगल BPK यानी दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यदि ऐसा है तो इसे इक्वेशन 1 लिख लेंगे। और अभी गिवन में हम लोगों ने देखा है ये एंगल BPK और PKD का भी सम 180 डिग्री है। इसे इक्वेशन 2 में लिख लेंगे और देखते हैं उसके बाद तब क्या निकलता है हमारे सामने में। आ जाते हैं। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल, गिवन को पहले लिख लेते हैं BPK प्लस एंगल PKD इक्वल 180 डिग्री, इक्वेशन 1। और साथ ही साथ आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना होगा रे PF स्टैंड्स ऑन लाइन AB, देन एंगल APK प्लस एंगल कौन सा BPK इक्वल्स 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 2 में रख दे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने से हमें यह लग रहा है कि दोनों का RHS 180 डिग्री है, यानी दोनों का LHS भी इक्वल होना चाहिए। यदि RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल BPK प्लस एंगल PKD इक्वल्स एंगल APK प्लस एंगल BPK। एनी प्रॉब्लम? अब किसी एक साइड के एंगल BPK को किसी दूसरे साइड में ले जाइए, क्या होगा? यह एक साइड में एडिशन में है तो दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसे यहीं पर कैंसिल कर देते हैं तो हमारे सामने में क्या बचेगा? एंगल PKD इक्वल एंगल APK। जरा ध्यान से इसे देखें एंगल PKD को। एंगल PKD यानी दिस एंगल इक्वल एंगल APK दिस एंगल। क्या इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन है? ये दोनों के दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो हम लोगों ने पिछले अपने किसी एक थ्योरम में देखा है यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इस तरीके से ट्रांसवर्स करे कि यहां बनने वाला प्रत्येक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि इक्वल हो तो ये दोनों के दोनों लाइन
पैरेलल लाइंस भी होंगी। हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं कि रे बीपी स्टैंड्स ऑन लाइन ईएफ, देन एंगल बीपीके प्लस एंगल बीपीई इक्वल्स 180 डिग्री। उस केस में हमारा एंगल ईपीबी और एंगल पीकेडी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाले एक्सियम्स की सहायता से सॉल्व होगा। लेकिन यहां हमारा तो ये उस थ्योरम से सॉल्व होने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले थ्योरम से। तो यहां पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। अब ये कैसे हो गया ये आपको यहां बताना होगा। ओके, और अपना आज का लास्ट थ्योरम है 6.6। इसके बाद आप लोगों को अपने से एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी बनाना होगा। आते हैं 6.6 थ्योरम को देखते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी लाइन जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो वो आपस में भी पैरेलल होती है। यानी यहां पर गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। यदि यह ए बी सी डी के पैरेलल है और साथ ही साथ यही ए बी इस ई एफ के भी पैरेलल है, ये गिवन है, तो हमें साबित करना है कि यह सी डी ई एफ के पैरेलल होगी। क्लियर? आते हैं प्रूफ में। यदि ए बी पैरेलल है सी डी के और जी एच इसका ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल जीपीबी और एंगल पीक्यूडी में कोई रिलेशन होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, इसे इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। फिर से आते हैं, बोल रहा है ए बी पैरेलल ई एफ और जीएच यदि इसका ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल जीपीबी यानी फिर से या एंगल जीपीबी और एंगल क्यूआरएफ, क्या इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन? सेम, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे इक्वेशन 2 बना लेंगे। और जैसे ही हम इक्वेशन 1 और 2 को एक बार देखते हैं तो हम यहाँ कंपेयर करने पे पाते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एलएचएस तो इक्वल है और आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू डी इक्वल्स एंगल क्यू आर एफ। और यदि ऐसा है, देखिए जरा ध्यान से, पी क्यू डी यानी दिस एंगल और एंगल क्यू आर एफ यानी दिस एंगल, यदि ऐसा है तो आपने शायद किसी एक्सियोम में पढ़ा है, शायद एक्सियोम 6.3 उसमें पढ़ा था आपने कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन CD और EF को इस तरीके से ट्रांसवर्स करे कि यहां बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। सेम उसी थ्योरी से यहां CD पैरेलल EF प्रूफ। यहां एक बात आपको बतानी जरूरी है। ओके, अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं और आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब आप जूनियर क्लास यानी जूनियर स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हैं। तो आपको अपनी लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। यह लैंग्वेज नहीं है, आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन चुके हैं कि खूब स्टाइल में लिखें। यहाँ हर चीज को लिखने का तरीका होगा। ये चूंकि मैथमेटिक्स है, इसमें नंबर्स का खेल ज्यादा होगा और थोड़ा बहुत अल्फाबेट भी हमारे वेरिएबल के रूप में आते रहेंगे, इसलिए उनकी लिखावट पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे हम लोग बच्चे जो हैं वो गलत कर देते हैं, टू ढंग से लिखे टू की तरह, क्योंकि यहाँ जेड नाम का भी एक वर्ड आता है। कहीं ऐसा ना हो कि टू और जेड दोनों मिलके 22 पढ़ा जाए या जेड पढ़ा जाए। सेम ऐसे ही बहुत सारे और भी नंबर्स हैं और अल्फाबेट हैं जिनको कि देखना जरूरी है। एक है 5 और दूसरा है एस, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, यह है एल। यह एल है, कैपिटल एल। यह एंगल है, एंगल का निशान है, और ये ग्रेटर देन का निशान है। इस पर भी ध्यान दें।
एल को एल की तरह लिखें, एंगल को एंगल की तरह लिखें, ग्रेटर देन को ग्रेटर की तरह लिखें। ऐसे ही जीरो भी है और ओ भी है। जीरो ओवल शेप में होगा और ओ फुल्ली सर्कुलर होगा, सर्कल की तरह। इस पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के लिए। और भी बहुत सारे अल्फाबेट या नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।